हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस पार्ट 2। उसमें हमने पढ़ा था कौन कौन से। उसमें हमने पढ़ा था असर्टिव। पहले पार्ट में हमने सेंटेंस पढ़े थे असर्टिव, इंटेरोगेटिव। दो सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिए थे और डेफिनेशन भी बताई थी कि वर्ड क्या होते हैं, और सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या पढ़ेंगे आज हम? इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, क्या कहें, जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट को शो किया जाता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें हम किसी एक गिलास पानी लाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं या हम कमांड देते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस a sentence that expresses order, orders, command, request, and suggestion. Order, command, and request and suggestion is called imperative sentence. Imperative sentence. A sentence express order, command, request and suggestion is called imperative sentence. उसे हम क्या कहते हैं? imperative sentence कहते हैं। एग्जाम्पल, अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस उधर वर्ड। क्या होता है? V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उधर वर्ड। अच्छा, एग्जाम्पल, जब हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट देंगे तो सबसे पहले हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, इसके बाद अदर वर्ड करेंगे प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने किया नंबर 1, कम हियर। जैसे सबसे पहले कम क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और हियर क्या है? अदर वर्ड है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे दूसरा सेंटेंस, लिख सकते हैं टेक मीन्स क्या है? लेना। टेक मीन्स क्या होता है? लेना। ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टेक योर मेडिसिन, इन प्रॉपर टाइम। कम हियर, अपन ने किसी को किया। टेक योर मेडिसिन, किसी को हमने रिक्वेस्ट की, किसी को हमने ऑर्डर, कम हियर इधर आओ, इसको ऑर्डर हो गया। टेक योर मेडिसिन इन प्रॉपर टाइम, जी क्या हो गया? सजेशन हो गया। किसी को अपन ने सजेशन किया, जैसे डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं। इसी प्रकार से हमने एक और कहा, प्लीज गिव मी
गिव मी a glass of वाटर, a glass of वाटर, प्लीज गिव मी। तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गई। तो इसमें क्या है, अपन ने दर्शा दिया कमांड को दर्शा दिया, इसमें सजेशन को दर्शा दिया, इसमें रिक्वेस्ट को दर्शा दिया। तो अपन ने इम्पेरेटिव सेंटेंस में पढ़ा है हमने रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन, तीनों को दर्शा दिया। इसे हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, V1 प्लस उधर वर्ड। क्या होता है, V1 प्लस उधर वर्ड। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, V1 प्लस उधर वर्ड। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस पार्ट 2 है। इसमें हमने इंटरेस्टेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ाएंगे इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव हमने पढ़ा दिया। अब हम पढ़ाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम अभिशाप, कर्स, ब्लेस मतलब कि इच्छा और अनिच्छा को दर्शाते हैं, अपनी इच्छा को अनिच्छा को दर्शाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे क्या कहते हैं, नंबर चौथा नंबर है, क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है जी, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्या दर्शाते हैं, श्राप को दर्शाते हैं एंड आशीर्वाद को। क्या दर्शाते हैं, श्राप और आशीर्वाद को, यानी कि अपनी इच्छा और अनिच्छा को। हम किसी के लिए भी अनिच्छा और इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। कैसा करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अ सेंटेंस एक्सप्रेस, अ सेंटेंस, a sentence that express bliss, curse, wish or pray, प्रे मतलब प्रार्थना। इट्स कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इट्स कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम ब्लेस, कर्स, अभिशाप, इच्छा, प्रे, प्रार्थना को दर्शाते हैं, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्या होता है, सब्जेक्ट में V1 में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम सबसे पहले बोलते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग। एक और सेंटेंस ज्यादातर यूज में बोला जाता है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्या बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू। तो ये दोनों सही है। इसका इसमें गॉड आ गया, इसमें गॉड नहीं है, लेकिन इसकी भी मतलब कि भगवान करे, इसका भी मतलब है भगवान करे। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और बना सकते हैं, जैसे हमने किसी का भगवान करे तुम एक IAS ऑफिसर बनो, तो हम क्या कर बोलेंगे उसको, मे यू बीकम एन IAS ऑफिसर। ठीक है, तो बोलने का तरीका यही है कि मैं बोले सबसे पहले, फिर इसके बाद सब्जेक्ट बोले, इसके बाद वर्ब बोले, वर्ब के बाद उधर वर्ड बोले। इसका स्ट्रक्चर है। जैसे आपको इंग्लिश बोलना, स्पीकिंग सीखना है, तो इस सेंटेंस का प्रयोग करके आप बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर है मे सब्जेक्ट वर्ब का
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ब। तो इससे साधारणतः हम वाक्य बना सकते हैं किसी के लिए भी। अब कोई भी चीज किसी को भी प्लेस कर शब्द डालने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम बता सकते हैं। जैसे बर्थडे है, हाँ हाउ हाउ मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, इसका बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को भी देख लेते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को भी देख लेते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को क्या कहते हैं अपन इंग्लिश हिंदी में? विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। Interjection is word that comes from our mind sudden। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक, जो हमारे माइंड में अचानक से कोई थॉट उत्पन्न होता है। कितना सुंदर, मतलब कहने का ओह इतना लंबा सांप। तो अचानक से जो थॉट उत्पन्न होते हैं उससे हम विस्मयादि बोधक सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे इसी प्रकार। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को भी हम इंटरजेक्शन में पढ़ते हैं, तो इसको बताएंगे। इंटरजेक्शन वर्ड दैट कम्स फ्रॉम आवर माइंड ऑफ द सडन। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इंटरजेक्शन is word that come in your mind all of the sudden। क्या कहते हैं? सडन। सडन मतलब अचानक से। जो अचानक से हम वर्ड को एक्सप्रेस करने की आता है वो हम बोल देते हैं। अचानक से हमारे दिमाग में थॉट आएगा, हम बोल देंगे, जिसे हम इंटरजेक्शन वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य में के अंतर्गत पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओय, औच, वो, फीफी, फीफी, ठीक है। फीफी मतलब छी, वो हुर्रा है, एक बार आता है हुर्रा है। हुर्रा अपनी एक खुशी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? खुशी। हुर्रा बी बंदा मैच हम जीत गए, ठीक है। हट जो इसके साथ ही हमारे सेंटेंस टाइप खत्म होते हैं दोस्तों। इसके बाद अगले चैप्टर अगला पढ़ेंगे हम, और आगे पढ़ेंगे टेंस चालू करेंगे हम।